हेलो पाइनियर्स। पिछली वीडियो में हमने फोर्थ चैप्टर के फर्स्ट 10 न्यूमेरिकल ख़त्म किए थे। आज के वीडियो में हम आगे के न्यूमेरिकल देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और अपने फोर्थ चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, ठीक है, और 40 जीएफ का जो वेट है वो 10 सेंटीमीटर पे लग रहा है और 20 जीएफ का वेट जो है वो 90 सेंटीमीटर पे लग रहा है। तो बोल रहा है क्या जो स्केल है वो इक्विलिब्रियम पे है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, मूवमेंट किसकी वजह से, ड्यू टू 40 जीएफ फोर्स। फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, 40 जीएफ का है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 40 का है। तो क्या आ जाएगा 1600 जीएफ सेंटीमीटर। ठीक, अब सबसे पहले से देखते हैं कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है कि एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसका वेट नीचे लगेगा तो ये क्या घूमेगा, घड़ी के उल्टा घूमेगा, मतलब ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। अगला क्या देखते हैं, मूवमेंट ड्यू टू 20 जीएफ फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स यहाँ पे कितना है, 20 जीएफ का है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 50 से लेकर 90 मतलब 40 का है। ये क्या आ जाएगा 800 जीएफ इंटू सेंटीमीटर। देखो इसका वेट भी कहाँ रहेगा, नीचे लगेगा। तो जब ये घूमेगा, घड़ी के साथ घूमेगा, तो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। आई होप इतना क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम। सामने दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 1600, क्लॉकवाइज घूम रहा है 800। तो इसका सीधा सा आंसर क्या आएगा, नो, मीटर रूल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। आगे क्या बोला, इफ नॉट हाउ विल द मीटर रूल टर्न। कैसे घूमेगी ये, इट विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, ज्यादा है। आगे क्या बोल रहा है, हाउ कैन मीटर रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एडिशनल वेट ऑफ 40 जीएफ। कह रहा है कि 40 जीएफ का वेट हम कहाँ पे लगाएं तो मीटर रूल क्या इक्विलिब्रियम हो जाएगी। अब आप ध्यान समझना, इसकी वजह से बॉन्ड जो मीटर रूल है नीचे झुकी हुई है, तो आप 40 जीएफ कहाँ लगाएंगे, इधर लगाएंगे। तो हम लिखते हैं लेट 40 GF be placed x centimeter from राइट साइड टू द पिवटेड पॉइंट। अब हम क्या लिखेंगे, जो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, वो किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज के बराबर। तो अगर बात करें एंटी क्लॉकवाइज, वो तो फिक्स है, वो हमारा कितना है 1600 है, और जो क्लॉकवाइज है दो ऐड हो जाएंगे, एक ऐड होगा 800 वाला और साथ में वेट कितना है 40 है, और वो x डिस्टेंस पे उसको हम प्लेस कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, वो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा क्या हो जाएगा 40x इज इक्वल्स टू, इधर माइनस होगा, क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 800/40। x की वैल्यू क्या आ रही है 20 सेंटीमीटर राइट ऑफ पिवटेड पॉइंट। मतलब अगर पिवटेड पॉइंट से 20 सेंटीमीटर आगे, या फिर ये बोले कि टोटल स्केल के 70 सेंटीमीटर पे अगर हम 40 जीएफ का वेट लगाते हैं तो हमारी स्केल क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, व्हेन अ बॉय वेट 20 जीएफ सीट एट अ एंड ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ। मान लो ये सीसॉ है, बीच में पिवटेड होता है, तो 2 मीटर इधर होगा, 2 मीटर इधर होगा। कह रहा है कि एक एंड पे क्या कौन बैठा हुआ है, 20 kgf का लड़का बैठा हुआ है।
हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन ऑफ 40 kgf? हम क्या लिखेंगे? मूवमेंट ड्यू टू बॉय इज इक्वल्स टू मूवमेंट ड्यू टू अ मैन। बॉय की बात की जाए तो बॉय जो है वो 20 kgf का है और पिवटेड पॉइंट से 2 मीटर इधर है। हमने लेट कर लिया, नहीं लेट कुछ नहीं करना, पहले मैन का वेट कितना है? 40 का है। लेट हमने आ गया कि मैन मान लो x पे बैठा हुआ है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 20 इंटू 2/40। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 मीटर। मतलब अगर पिवटेड पॉइंट से 1 मीटर पे हम यहाँ पे 1 मीटर पे क्या करते हैं? 40 kgf के आदमी को बैठालते हैं तो हमारा सीसॉ क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्या बोला है? फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म ऑफ लेंथ 60 एंड 40। ठीक है, मान लो ये फिजिकल बैलेंस है, एक आर्म इसका कितना लंबा है? 60 और एक आर्म कितना लंबा है? 40। वॉट वेट केप्ट ऑन अ लॉन्गर आर्म? कह रहा है कि मान लो हम यहाँ पे x GF का वेट रखते हैं तो वॉट वेट केप्ट ऑन अ पेन ऑफ लॉन्गर आर्म विल बैलेंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100 GF। अगर हम यहाँ पे हमने कितने का वेट रख दिया है? 100 GF का वेट रखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? मूवमेंट ऑफ लॉन्गर आर्म इज इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ क्या? शॉर्टर आर्म। तो लॉन्गर आर्म पे क्या रखा हुआ है? मान लो x GF का वेट रखा हुआ है और उसका पिवटेड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? 60 है। वहां पे कितना रखा हुआ है? 100 GF का रखा हुआ है और उसका डिस्टेंस कितना है? 40 है। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 200/3, मतलब लगभग 66.67 GF वेट अगर हम इस बड़े वाले आर्म पे रखते हैं तो हमारा बीम बैलेंस क्या हो जाएगा? फिजिकल बैलेंस क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बढ़ते अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ तो क्या बोल रहा है? डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 100 GF। कह रहा है कि ये वेट का मीटर रूल का वेट कितना? 100 GF। एक 150 का ए पे लगा हुआ है और दूसरा 250 का बी पे लगा हुआ है। कह रहा है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ। पहले यहाँ लिख लेते हैं, देखो ये ऐसे घूमेगा, मतलब ये कैसे घूमेगा? घड़ी के खिलाफ, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये नीचे आएगा तो ये क्या होगा? क्लॉकवाइज। ये मान लो लिखते हैं हम यहाँ पे ए पार्ट। तो क्या पूछ रहा है? टोटल मूवमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो अगर यहाँ पे हम ए पॉइंट डाले क्या लिखें? मूवमेंट ऑफ फोर्स, वो भी क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब 150 और इसका पिवटेड पॉइंट से दूरी कितनी है? 40 की है। मतलब कितना आ जाएगा? 6000 GF सेंटीमीटर। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अगला क्या बोल रहा है? यहाँ पे बी पॉइंट डालते हैं, द टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये क्लॉकवाइज है ना, क्या लिखते हैं? मूवमेंट कौन सा? क्लॉकवाइज। कितना उसका वेट है? फोर्स है 250 का और 20 पे लग रहा है तो कितना हो जाएगा? 5000 GF इंटू सेंटीमीटर। मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो 6000 GF सेंटीमीटर का है और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो कितने का है? 5000 GF सेंटीमीटर का है। यहाँ पे मान लीजिए सी पॉइंट हम लोग मानते हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज सी। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? 6000 माइनस 5000, मतलब 1000 GF इंटू सेंटीमीटर। वो भी कैसे? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर
100 GF weight should be placed so that meter rule is balanced। आप खुद दिमाग लगाओ, क्लॉकवाइज घूम रहा है 5000, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 6000, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि वेट इधर लगाओगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, लेट let 100 GF of weight be placed x centimeter राइट ऑफ ओ, क्योंकि ये ओ क्या है, पिवटेड पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज वाला तो 6000 रहेगा, मतलब ये क्या है, फिक्स है। अब क्लॉकवाइज एक ऑलरेडी 5000 का था, 5000 प्लस कितना वेट लगा रहे हैं हम, 100 GF का लगा रहे हैं और x सेंटीमीटर लगा रहे हैं। अब ये क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब हम क्या लिखेंगे, 100x इज इक्वल्स टू 1000 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ ओ। मतलब अगर इस O से 10 सेंटीमीटर राइट साइड बढ़ के हम 100 GF का वेट लगाते हैं तो हमारे मीटर रूल क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 100 GF इज पिवटेड एट O मार्क। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है कितने GF की, सॉरी 10 GF की, और ये O पे पिवटेड है। अब देखो उसने पहले बोल दिया है कि यूनिफॉर्म मीटर मतलब इसका पूरा डिस्टेंस कितने का है, 100 सेंटीमीटर का है। उसने कहा मीटर ये रूल का वेट कितना है, 10 GF है। हमने आपको पहले बताया था कि किसी भी मीटर रूल का वेट उसके जो मिड पॉइंट पे होता है, तो मतलब ये जो 10 GF लगेगा ये कहाँ लगेगा, 50 सेंटीमीटर के मार्क पे क्या लगेगा, 10 GF का वेट काम करेगा। कह रहा व्हाट मूवमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल। तो अगर बात करें हम मूवमेंट ऑफ फोर्स की, मूवमेंट ऑफ फोर्स आप आगे लिख लेना, दैट डिप्रेसेस द रूल, ये पूरा यहाँ आ जाएगा। तो कितना लग रहा है, 10 GF का लग रहा है, और कितने सेंटीमीटर से लग रहा है, 50 से लग रहा है, मतलब 500 GF सेंटीमीटर का वेट क्या कर रहा है, स्केल को डिप्रेस कर रहा है। हाउ कैन इट मेट बी हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। हमने आपको पढ़ाया था कि अगर आपको फोर्स सबसे कम करना हो, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवटेड पॉइंट से मैक्सिमम कर देना। मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स तो अभी भी 500 GF का ही लगेगा, और जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मान लो आप 100 सेंटीमीटर पे लगा रहे हो x GF का फोर्स, ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500/100, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 GF। मतलब अगर आप इस एंड से 5 GF का फोर्स लगाते हो तो वापस आपकी स्केल क्या हो जाएगी, एकदम हॉरिजॉन्टल पाथ पे आ जाएगी। यहाँ पे एक मेन कॉन्सेप्ट था जो कि आपको सीखना पड़ेगा कि किसी भी मीटर रूल का वेट कहाँ होता है, उसके मिड पॉइंट पे होता है। आई होप इतना समझ